स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे गुरुकुल पाठशाला में। गुरुकुल पाठशाला जो कि सफलता का प्रतीक है। बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट वीडियो जिसका नाम होगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के डेट में नीट और जेई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्किल के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज का पूरा वीडियो हमारा ओरिएंटेड होगा इसी टॉपिक पे कि हम लेंथ को बेसिकली मेजर कैसे कर सकते हैं। बट इन सभी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेजरमेंट से आप क्या समझते हो? मेजरमेंट क्या है? आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हो मेजरमेंट से आप क्या समझते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, मेजरमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल मीनिंग होता है वो ये होता है कि हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी हाइट ज्यादा है या कम है, आप क्या बताओगे? किसके कंपैरिजन में? बिल्कुल सही बात, मैं अपना हाइट ज्यादा बोलूंगा या कम बोलूंगा, किसके कंपैरिजन में? द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसे आप मार्केट में जाते हो आलू लेने के लिए, तो आलू वाले भैया करते क्या है, वो अपने पास एक बैलेंस बीम रखे रहते हैं जिसके एक पाले पे वो 1 kg का स्टैंडर्ड वेट रखते हैं और दूसरे पाले पे वो पोटैटोज को चढ़ाते हैं। पोटैटोज यहां पर आपका बन जाता है मेजर्ड वैल्यू और वो जो 1 kg का जो वैल्यू है, वेट है, दैट इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू। और क्या करते हैं वो आलू वाले भैया? ऐसा करके कंपेयर करते हैं मेजर्ड वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखो बच्चे, अगर तुम मेजरमेंट ऑफ लेंथ को देखो तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक मीटर स्केल आपके लिए रखा हुआ है। इस मीटर स्केल के हेल्प से हम लेंथ मेजर कर तो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? ध्यान से देखो। अगर आप इस मीटर स्केल को देखो तो इस मीटर स्केल में अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये रेड कलर का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसका लेंथ कितना है? बिल्कुल आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ये 4 सेंटीमीटर तो है ही, 4.0 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे, ये 4.0 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, 4.0 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है और 4.1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करा है प्यारे बच्चे, इसका लेंथ 4.0 सेंटीमीटर से ज्यादा और 4.1 सेंटीमीटर से कम है। तो मैं इस लेंथ को क्या कहूंगा? क्या मैं इसे 4.0 सेंटीमीटर कहूंगा? नहीं, गलत होगा। क्या मैं इसे 4.1 सेंटीमीटर कहूंगा? बिल्कुल नहीं, यह भी गलत होगा। मेरी ये जो लाइन है वो 4.0 और 4.1 के बीच में कहीं लाई कर रही है। और हमारे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट करने के लिए लेंथ, इसकी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है बच्चे कि ये डेसिमल के केवल फर्स्ट प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। एग्जांपल के तौर पे या तो ये आपको कह सकता है 4.1 सेंटीमीटर, या तो ये आपको बता सकता है 4.2 सेंटीमीटर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, 4.1 सेंटीमीटर या फिर 4.2 सेंटीमीटर, ये दोनों डेसिमल के केवल फर्स्ट प्लेस तक वैल्यूज बता पा रही है और यही इसकी डिमेरिट है। एक मीटर स्केल केवल डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक करेक्ट वैल्यू देता है। 4.1 के बाद क्या है, उस लाइन का जो लेंथ है, एक्यूरेट लेंथ, वो क्या है, उसे मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं और उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम डेसिमल के 2 प्लेस तक, डेसिमल के 3 प्लेस तक लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करते हैं।
फिलहाल अगर आपको किसी मीटर स्केल से रीडिंग लेना हो, आप कैसे ले सकते हैं? देखो प्यारे बच्चे, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कुछ मेजर करना चाहते हो तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट वैल्यू की कैपेसिटी कितनी है। मतलब ये जो मीटर स्केल आपके पास है, ये मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं लीस्ट काउंट का। अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं प्यारे बच्चे, लीस्ट काउंट, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। मिनिमम वैल्यू जो ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ सकती है उसे हम लोग लीस्ट काउंट करते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है और हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होगा तो हम उससे लेंथ को मेजर करने में आसानी होगी। फिलहाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चे, मुझे इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट चाहिए होगा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर एक बिग ब्लॉक है जो 0 से 1 सेंटीमीटर का रीडिंग पढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 1 सेंटीमीटर की जो ये रीडिंग कैप्चर कर रहा है, उसके बीच में कितने डिविजन्स हैं? अगर गौर से देखोगे तो इसमें 10 डिविजन्स हैं। इसका मतलब अगर हमारे इस मीटर स्केल का मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो ये लीस्ट काउंट आएगा कि ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू रीड कर सकता है एक बड़े ब्लॉक में। अब या तो ये 0 से 1 सेंटीमीटर रीड कर सकता है, या तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर रीड कर सकता है, 2 से 3 रीड कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें से कोई भी बड़े वाले ब्लॉक का आप रीडिंग ले लो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 0 से 1 लेते हो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। तो 1 में से 0 को माइनस किया मैंने और डिवाइड कर दिया बेटा इसमें जितने डिविजन्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 0 से 1 में 10 डिविजन्स है, मैंने यहां पर 10 से डिवाइड कर दिया और वैल्यू आपकी कैरी होगी बच्चे 0.1 सेंटीमीटर। ये जो 0.1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली में हमारे इस मीटर स्केल का क्या है? लीस्ट काउंट है। अब अगर आपको यहां से यहां तक का लेंथ मेजर करना हुआ, देखो मैंने यहां से यहां तक का लेंथ मेजर करना हुआ, मैंने यहां पे मार्क करके रखा है। आपको केवल और केवल यह पता होना चाहिए कि यहां से लेकर के यहां तक कितने डंडे कवर हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 डंडे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, टोटल हमने कितने डंडे कवर किए बच्चे? 80। सो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हुए हमारे पास? 80। और एक डंडा, ये वाली जो एक डंडी है बेटा, वो कितनी वैल्यू आपकी पढ़ाई कर रही है? तो वो पढ़ रहा है हमारा 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यू कितनी आएगी? आपकी वैल्यू आएगी बेटा 8.0 सेंटीमीटर। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके कोई और इंस्ट्रूमेंट आपके सामने ला करके रखूं, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट, यहां पर हमारे पास एक एमीटर है और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस एमीटर में 0 यहां पर है, 10 यहां पर है। इसका मतलब है इस एमीटर में जो मैक्सिमम ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो 0 से 10 का है, या फिर 10 से 20 का है, या फिर 20 से 30 का है। अगर मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? वही पुराना प्रोसेस, एक बड़ा सा ब्लॉक लेंगे, उसके मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें होंगे। ध्यान से देखो, क्या इसमें 10 डिविजन्स दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो 10 से इसे डिवाइड करेंगे और आपका जो लिस्ट काउंट आ जाएगा प्यारे बच्चे, वो आ जाएगा 1। अब इस 1 का मीनिंग क्या है?
इस 1 का मीनिंग है कि ये जो एक डंडा है वो कितनी वैल्यू रीड कर रहा है, वो एक डंडा 1 की वैल्यू को रीड कर रहा है। और हमारा जो इंडिकेटर है, एमीटर का जो इंडिकेटर है, वो कितने डंडे पे है, ध्यान से देखो। तो 30 डंडे तक तो गया है, 31, 32, 33, यानी कि हमारा ये जो इंडिकेटर है वो 33 डिविजन्स को रीड कर रहा है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे बच्चे? 33 डिविजन्स हमारे पास आई। तो इसकी रीडिंग कितनी होगी, ये कितना वैल्यू पढ़ रहा है, इसकी रीडिंग कितनी होगी? तो रीडिंग की प्यारे बच्चे वैल्यू होगी, रीडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन 33 इनटू एक डंडा कितनी वैल्यू पढ़ रहा है। तो एक डंडा आपकी वैल्यू पढ़ रहा है 1, तो आपके पास रीडिंग कितनी आई प्यारे बच्चे? 33। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया बेटा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट की सबसे मिनिमम वैल्यू को इंडिकेट करता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू वो कितना पढ़ सकता है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालने का जो प्रोसेस होता है बेटा वो डिफरेंट होता है। अगर हमारे पास कोई मीटर स्केल हो या एमीटर हो इस तरह से, तो हम उसे लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा। हमें उसका देखना पड़ेगा, सबसे जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम रीडिंग कितनी है? 10 है। उसकी मिनिमम रीडिंग कितनी है? 0 है। तो 10 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो डिविजन है नंबर ऑफ डिविजन से डिवाइड कर देंगे और आपको मिल जाएगा लीस्ट काउंट। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप देखो कि आपका जो इंडिकेटर है वो कितने नंबर पे है, कौन सा नंबर वाला डंडा है, पहला है, दूसरा है, 10th है, 20th है, जो भी नंबर ऑफ डिवीजन होंगे हमें केवल और केवल वो नंबर ऑफ डिवीजन में इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। उम्मीद करते हैं कि ये एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ या मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, इन सब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और लीस्ट काउंट जरूरी क्यों है। आज का पूरा क्लास इस टॉपिक के ऊपर नहीं है, आज का पूरा क्लास इंपॉर्टेंट से टॉपिक के है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अब आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चे, आपके सामने मैंने एक वर्नियर कैलिपर को प्ले किया हुआ है। अब इस वर्नियर कैलिपर में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी बेटा, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं अपर जॉ। ये अपर जॉ होता है। अब अपर जॉ का काम होता है बेटा किसी भी सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहां पर एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर का मुझे अंदर वाला डायमीटर चाहिए होगा, अंदर वाला, तो मैं इस अपर जॉ को यूज करूंगा, अपर जॉ। क्लियर है? चलो, अगर मैं यहां पर देखूं तो आप देख पा रहे हो इसे कहते हैं लोअर जॉ। ठीक, लोअर जॉ का काम होता है बेटा एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना। अगर इसी सिलेंडर का मुझे बाहर से डायमीटर फाइंड करना होगा तो मैं इसके लोअर जॉ को यूज कर लूंगा। आगे बढ़ो, इधर की तरफ आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चे टेल, इसको टेल कहते हैं। टेल का काम होता है कि अगर मुझे इस सिलेंडर का डेप्थ फाइंड करना हुआ, डेप्थ ये कितना गहरा है, तो हम इस टेल का यूज करेंगे। अभी मैं आपको पूरे के पूरे वर्नियर कैलिपर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं। यहां पर जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चे, इसको कहते हैं स्क्रू क्लैंप। इसका काम है वर्नियर कैलिपर का एक हिस्से को ओपन करना। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हो हमारे पास भी एक छोटा सा वर्नियर कैलिपर है। अब इस वर्नियर कैलिपर में ये जो नीचे आपको दिख रहा है बेटे, ये है आपका क्लैंप स्क्रू। अब जैसे कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, आपका वर्नियर कैलिपर खुल रहा है। क्लियर? चलो, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है बच्चे, इसे हम कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल।
और यहां पर जो आपको लाइंस दिख रहे हैं प्यारे बच्चे, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं बेटा? वर्नियर स्केल। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो मीटर स्केल होता है प्यारे बच्चे, वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू देता है। अब हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डेसिमल के सेकंड प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, और ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के डिफरेंट पार्ट्स के मैंने बारे में बता दिया। ये है आपका अपर जॉ, अपर जॉ से इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं। ये आपका लोअर जॉ, लोअर जॉ से एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं। टेल, टेल से मैं डेप्थ निकाल सकता हूं। इधर है 1 2 3 4 5 6 जिसके ऊपर नंबरिंग लिखा हुआ है, दैट इज योर मेन स्केल। और ये जहां पर कोई नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, केवल और केवल लाइंस बनी हुई हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेटा वर्नियर स्केल। जब किसी वर्नियर कैलिपर से मुझे रीडिंग लेना होता है तो मैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का प्रयोग करना चाहिए। केवल एक मेन स्केल का प्रयोग करके आप वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को कंबाइंड यूज करना पड़ेगा किसी भी डायमेंशन को फाइंड करने के लिए, किसी का भी लेंथ फाइंड करने के लिए, डायमीटर फाइंड करने के लिए, डेप्थ फाइंड करने के लिए। अब बहुत बड़ा सा सवाल यह आता है प्यारे बच्चे कि जिस प्रकार से हमारे पास एक मीटर स्केल था, जिस प्रकार से हमारे पास एक मीटर स्केल था और उस मीटर स्केल का अपने पास क्या था? लीस्ट काउंट था कि ये मीटर स्केल मिनिमम कितनी वैल्यू पढ़ सकता है। उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट होता है कि ये वर्नियर कैलिपर आपका मिनिमम कितना वैल्यू पढ़ सकता है। फिलहाल हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर आ चुका है और इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को फाइंड करूंगा। फाइंड करने के लिए हमें मेन स्केल की वैल्यू और साथ में वर्नियर कैलिपर का यूज करते हुए वर्नियर स्केल की रीडिंग कैलकुलेट करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के जाता हूं। बेटे अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट को फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट को फाइंड कैसे करते हैं। तो देखो बच्चे, मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूं किसी भी वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट को फाइंड कैसे किया जाता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर प्यारे बच्चे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल सा है, वो है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये फॉर्मूला है। अभी मैं बताऊंगा कि 1 MSD का मतलब क्या है, 1 VSD का मतलब क्या है। 1 MSD का मतलब होता है प्यारे बच्चे 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या है ये कि आपका वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है, वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू की कैपेसिटी कितनी है, कि मिनिमम वैल्यू ये कितना ले सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे आपका मीटर स्केल था उसी प्रकार से यहां पर मेन स्केल है, एकदम कॉपी है मीटर स्केल का, सेंटीमीटर स्केल का एकदम कॉपी है। तो सेंटीमीटर स्केल में जिस तरह से हम लोग ने लीस्ट काउंट निकाला था, वैसे ही यहां पर 1 MSD भी कैलकुलेट करेंगे। 1 MSD क्या है बच्चे? मेन स्केल की मिनिमम जो वैल्यू रीड करेगा मेन स्केल, उसको हम लोग 1 MSD कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। माइनस करना है उसको किसमें से? 1 VSD। और VSD क्या है? तो यह है आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हमें किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए 1 MSD माइनस 1 VSD करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास MSD की वैल्यू होनी चाहिए और साथ में हमारे पास क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चे? VSD की वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर मुझे MSD की वैल्यू फाइंड करनी हुई तो मैं फाइंड कैसे करूंगा? तो देखो जरा सा, मेन स्केल आपका कैसा होता है? ये आपका बेटा मेन स्केल का 0,
आप देख पा रहे हो 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपका 0 है प्यारे बच्चे और ये आपका 1 है। क्लियर है? यानी कि वन स्केल, वन मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है बेटा, ऊपर वाला आपका मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। इस मेन स्केल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे मेन स्केल का लीस्ट काउंट चाहिए, मतलब 1 MSD चाहिए होगा, तो क्या करेंगे? वही पुराना प्रोसेस जो अभी बताया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक जितने नंबर ऑफ डिविजन होंगे। कितने डिविजन आपको दिख रहे हैं? 10। तो आपका 1 MSD की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे? 0.1 सेंटीमीटर। सत्य वचन? क्लियर है? हमारे पास 1 MSD की वैल्यू आ चुकी है। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.1 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे कि ये वाला लाइन और ये जो छोटा सा लाइन है, पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल 0.1 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये जीरो लाइन और ये फर्स्ट लाइन के बीच का लेंथ कितना है बच्चे? 0.1 सेंटीमीटर। और यही वो मिनिमम वैल्यू है जो आपका मेन स्केल रीड कर सकता है। पक्की बात? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने MSD की बात कर ली, अब हमें बात करना होगा प्यारे बच्चे VSD की। VSD बहुत इंपॉर्टेंट है। VSD, अब हम बात कर रहे हैं कि VSD को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से एकदम समझना, एकदम आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक? अगर आप इस सिचुएशन को देख पा रहे हो तो आप देख रहे हो कि यह है आपका वर्नियर स्केल का 0 लाइन। क्लियर है? यह है वर्नियर स्केल का पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मतलब आपके वर्नियर स्केल के पास कितने डंडे हैं? 10 डंडे हैं। देखो 0 से लेकर के 10 तक 10 डंडे हैं। और ये जो 10 डंडे का जो लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है, कितनी है? तो अगर आप मेन स्केल पे देखो कि 0, दोनों का 0 एक साथ शुरू हो रहा है, लेकिन इसका 10वां लाइन मेन स्केल के 9वें लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि वर्नियर स्केल का जो लेंथ होगा, ये वाली जो लेंथ होगी, वो मेन स्केल के 9 डंडे के लेंथ के बराबर होगी? बिल्कुल, आप देख पा रहे हो। देखो 0 से लेकर के 10 तक ये जो टोटल लेंथ है वर्नियर स्केल का जो टोटल लेंथ है, वो मेन स्केल के 9 डंडों के बराबर आ रहा है। सत्य वचन? तो आप इसे लिखो यहां पर, क्या? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है प्यारे बच्चे? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन स्केल डिवीजन के। बोलो हाँ या ना? ये लंबाई 9 मेन स्केल डिवीजन के लंबाई के बराबर है। ठीक है? तो ये लेंथ हुआ कितना? ये कितनी लंबाई हुई? हमें नहीं पता। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 10 डंडे, वर्नियर स्केल के 10 डंडे, और एक डंडा अगर x की वैल्यू पढ़ रहा हो, कितनी वैल्यू पढ़ रहा हो बेटा? x वैल्यू। यानी कि वर्नियर स्केल का एक डंडा कितना वैल्यू पढ़ रहा है? x पढ़ रहा है। यहां पर मैंने x लिख दिया। एक डंडे की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 डंडे से। क्या मुझे यहां पूरा लेंथ मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। इस पूरे लेंथ को इक्वल होना है किसके? 9 मेन स्केल के। तो 9 मेन स्केल के डंडे, यहां से यहां तक 9 डंडे हैं। अच्छा, मेन स्केल का एक डंडा कितना पड़ रहा है? तो मेन स्केल का एक डंडा बेटा पड़ रहा है वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। पक्की बात? इसका मतलब है अगर मैं यहां पर 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो इतना बड़ा वर्नियर स्केल, इतना बड़ा वर्नियर स्केल किसके बराबर है? 9 इंटू 0.1 मेन स्केल के। अब क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल। कितनी आएगी बच्चे? 0.9 डिवाइडेड बाई 10। क्या इतना आएगा? और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या मैं 0.09 लिख सकता हूं? बोलो बच्चे, ये x क्या था? ये x था वर्नियर स्केल का एक डंडा कितना वैल्यू पढ़ रहा है। यहां 0 है, ये 1 है। इतना लेंथ कितना है? यही तो x मैंने माना था। क्या ये x एक्चुअली में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है? मैंने आपसे क्या बताया था लीस्ट काउंट के बारे में? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू होती है जो वो रीड करता है। तो वर्नियर स्केल में 10 डंडे हैं। एक डंडा जो रीड करेगा, क्या उसे हम VSD बोलेंगे? वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट बोलेंगे? बिल्कुल। तो x एक्चुअली में है आपका क्या बेटा? 1 VSD, यानी कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू आ रही है 0.09। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू आ रही है 0.1 सेंटीमीटर। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पहले मैंने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख रखा है 1 MSD, यानी कि एक मेन स्केल की वैल्यू माइनस 1 VSD, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। और ये वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चे? 1 MSD कितना है? 0.1 है। 1 VSD कितना है? 0.09 है। वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? बिल्कुल, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लीस्ट काउंट की वैल्यू आएगी बच्चे 0.01 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है। अब हमारे पास पता चल चुका है कि किसी जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं फिर से एक बार प्रोसेस को जल्दी जल्दी बताता हूं। क्या करना होगा हमें? हमें सबसे पहले मेन स्केल को देखना पड़ेगा। मेन स्केल के एक डंडे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो होगा आपका 1 MSD। और 1 MSD हम निकालेंगे कैसे बेटा? 1 मैक्सिमम वैल्यू माइनस 0 मिनिमम वैल्यू, डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ डिविजन्स आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/0, जिसकी वैल्यू आएगी 0.1 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं VSD की वैल्यू। ये वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? मैं देख पा रहा हूं कि वर्नियर स्केल का 0 लाइन और वर्नियर स्केल का 10वां लाइन, ये पूरा का पूरा लंबा सा लाइन, ये जो पूरा वैल्यू है वो कितने के इक्वल है बेटा? इसकी लंबाई 9 मेन स्केल के बराबर है। तो मैंने वही लिखा ना, 10 इंटू एक डंडे की लंबाई, तो पूरे के पूरे डंडे की लंबाई आ चुकी है। 1 से लेकर 10 तक पूरी वैल्यू आ चुकी है। ये यानी कि ये लंबाई किसके इक्वल है बेटा? 9 एक मेन स्केल, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू दोनों क्या हो रहा है? ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया बच्चे? मैंने बराबर कर दिया। और जैसे ही इक्वल किया, यहां से मुझे 1 VSD की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 0.9 डिवाइड बाई 10, तो 0.09 आ चुका है। सब्ट्रैक्ट करके अपन लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। और यही होगा हमारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, 2 3 4 क्वेश्चंस डाले हुए हैं। हम लोग जल्दी से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये वर्नियर कैलिपर 100% क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आपको आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू टेक रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। किसी वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं, वैल्यू कैसे नोट डाउन करते हैं। अब देखो, यहां पर सपोज कर लो कि मैंने यहां पर एक ब्लॉक लगाया हुआ है ये, और मुझे इस ब्लॉक की लेंथ चाहिए। मुझे इस ब्लॉक की क्या चाहिए बच्चे? लेंथ चाहिए। तो मैंने इसको लोअर जॉ पे फिक्स कर दिया। लोअर जॉ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, इस वाले लोअर जॉ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद अब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला काम, हम मेन स्केल को देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे? स्टेप 1।
क्या देखेंगे? मेन स्केल देखेंगे। मेन स्केल को देखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। मेन स्केल की वैल्यू मुझे सबसे पहले चाहिए कि मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है। उसके लिए मैं अपने वर्नियर स्केल का जीरो लाइन देखूंगा। कौन सा लाइन? जीरो लाइन। ये देखो, वर्नियर स्केल का जीरो लाइन, जो मिनिमम वैल्यू वो रीड कर रहा होगा, मिनिमम वैल्यू वो रीड कर रहा होगा कहां पर? मेन स्केल पे। वो आपका होगा बच्चे क्या? MSR, मेन स्केल की रीडिंग। ध्यान से देखो, ये जो जीरो है ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर और 1.1 से ज्यादा है, 1.2 से कम है। इस वाले लाइन को देखो कितना है, 1.1 सेंटीमीटर। ये लाइन कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखो, क्या आपका ये जो जीरो है, ये वाली जो लाइन है, ये 1.1 और 1.2 के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो मैं इसका लोअर वैल्यू 1.1 MSR के फॉर्म में लिख लूंगा। मतलब मेरा मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है? 1.1 सेंटीमीटर। ये आ चुकी है क्या? मेन स्केल की रीडिंग आ चुकी है प्यारे बच्चे। ओके, अब जब मेन स्केल की रीडिंग आ चुकी है, अब दूसरा स्टेप है, स्टेप 2। अब हमें VSR देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी है, VSR। और VSR को देखने का तरीका क्या है बच्चे? आपको देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये जो 10 लाइन में से, ये जो 10 लाइन दिख रही है ना वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का ये जो 10 लाइन दिख रहा है आपको, इन 10 लाइन में से कौन सा लाइन मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है? अब मेन स्केल में बहुत सारे ऐसे ऐसे डंडे मिलेंगे बच्चे आपको, इसमें से वर्नियर स्केल का केवल एक डंडा बिल्कुल ऐसा कोइंसाइड कर रहा होगा। यानी कि वर्नियर स्केल का कोई एक डंडा, 10 में से कोई एक डंडा मेन स्केल के किसी भी डंडे के साथ एकदम वर्टिकली कोइंसाइड कर रहा होगा, एकदम ऐसा। अब अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे सिचुएशन में कौन सा डंडा है जो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है? क्या ये वाला डंडा कर रहा है? देखो, ये वाला डंडा बिल्कुल नहीं कर रहा। देखो, इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये तो नहीं कर रहा भाई साहब। 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, 4 देखो 4 वाला यहां है और यहां है, डिफरेंस है, तो 4 वाला भी नहीं कर रहा है। 5 वाले में भी डिफरेंस है, देखो ध्यान से, अगर 5 वाले में भी डिफरेंस है। क्या ये 6 वाला बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है? ध्यान से देखो, मैं इरेज कर रहा हूं। क्या ये जो 6 नंबर वाला डंडा है, वर्नियर स्केल का छठा डंडा, मेन स्केल के किसी डंडे के साथ बिल्कुल टिप टू टिप कोइंसाइड कर रहा है? बिल्कुल। तो यही है मेरा क्या? VSR। तो VSR आ चुका है आपके पास कितना बेटा? 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ चुकी है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 3 क्या है बेटा आपका? लीस्ट काउंट। अभी जो मैंने आपको निकालना सिखाया, लीस्ट काउंट निकालना बहुत जरूरी है बच्चे। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है प्यारे बच्चे 0.01 सेंटीमीटर होता है, जो अभी हमने निकाला था। आपके क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दे सकता है, तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, रीडिंग कैसे लेंगे? रीडिंग कैसे लेंगे मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है, कितना है? तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है फॉर्मूला? MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। आहा, क्या ही बात है। MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितना है प्यारे बच्चे? तो MSR हमने निकाला 1.1 सेंटीमीटर। कैसे निकाला? मैंने कहा कि वर्नियर स्केल का जीरो लाइन मेन स्केल पे मिनिमम कितनी वैल्यू पड़ रहा है, तो देखो 1.1 से ज्यादा, 1.2 से कम, तो हम लोअर वाली वैल्यू ले लेंगे 1.1। समझ आ रही बात? तो मेरा मेन स्केल की वैल्यू आई 1.1 सेंटीमीटर।
हमने प्लस किया क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है। फिर हमने लिया वीएसआर, वीएसआर कितना है प्यारे बच्चे 6 है, इनटू किया किससे, लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला 0.01 सेंटीमीटर। वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चे आपको, आप देख पाओगे 1.16 सेंटीमीटर। कितना आ गया 1.16 सेंटीमीटर। और मैंने आपसे कहा था ना कि वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर डेसिमल के 2 प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो ये देखो 1.16 डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी ना किसी वर्नियर कैलिपर से वैल्यूज मेजर करते रहते हैं। अब नेक्स्ट आपको इसमें क्या समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, हमें देखना है बेटा हाउ टू टेक रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। आपके एक्सरसाइज के लिए ध्यान से इस सिचुएशन को देखो और मुझे इसकी रीडिंग बताओ। आप वीडियो को पॉज करो, इस सिचुएशन को देखो और इसमें मुझे रीडिंग बताओ कितनी रीडिंग आएगी। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूं, 1, हट जाता हूं, 2, 3, 4, 5। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने सॉल्व किया होगा। मैं इस सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो बच्चे, ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल लगा हुआ है। इस स्फेरिकल बॉल से मुझे इसका क्या चाहिए होगा, डायमीटर। देखो यही फाइंड करने के लिए कह रहा है, इसकी डायमीटर कितनी होगी, ये डायमीटर कितनी होगी। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहला स्टेप पता होना चाहिए, क्या, इसका एमएसआर, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। मेन स्केल की रीडिंग के लिए बच्चे क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग के लिए हम देखेंगे इसका जीरो लाइन। इसका जीरो लाइन देखो 3 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर से ज्यादा, 3.2 सेंटीमीटर से ज्यादा, ध्यान से देखो 3.2 सेंटीमीटर से ज्यादा, लेकिन 3.3 सेंटीमीटर से कम। एमएसआर हो गया आपका 3.2 सेंटीमीटर। सत्यवचन, एमएसआर हो चुका है। अब वीएसआर देखो, वीएसआर देखने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें से कौन सा लाइन मेन स्केल से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। पहले लाइन को छोड़ते हैं, पहला लाइन जीरो लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप मुझे बताओ कौन सा लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान से देखो, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपका आंसर है तीसरा लाइन। देखो 1 1 2 3, तीसरा लाइन जो है बिल्कुल मेन स्केल के लाइन के साथ क्या कर रहा है बच्चे, कोइंसाइड कर रहा है। तो आपका वीएसआर हो चुका है 3। अब बात है लीस्ट काउंट की। सर इसका लीस्ट काउंट कितना है। अब मुझे नहीं पता इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, मुझे नहीं पता। तो लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। मतलब एक मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल का एक डंडा कितना पड़ रहा है, माइनस करेंगे वर्नियर स्केल का एक डंडा कितना पड़ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। तो पहले हम एमएसडी निकालेंगे। अब एमएसडी देखो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 10। तो क्या करेंगे एमएसडी के लिए बच्चे, 1 MSD इक्वल टू 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस 0 मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये आ जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 0.1 सेंटीमीटर आ चुका है, यानी कि एमएसडी की वैल्यू 0.1 आ चुकी है। अब अपन बात करेंगे बेटा वीएसडी की। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि आपको करना क्या है, अपने वर्नियर कैलिपर को एकदम से ऐसे बंद कर देना है, एकदम से ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको देखना है कि आपका वर्नियर स्केल का 0 और आपका मेन स्केल का 0 दोनों ऐसा टिप टू टिप कोइंसाइड करना चाहिए। क्लियर है। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका कितना बेटा, वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन। वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन, नीचे वाला बेटा वर्नियर स्केल है। और मेन स्केल में कितने डिवीजन होते हैं बेटा, मेन स्केल में देखो यहां पर कह रहा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल का 10 डंडा 9 MSD के बराबर है। मतलब ये जो 10वां लाइन है
वो इसके 9वें लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। समझ रही बात? देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल का 10 डंडा मेन स्केल के 9 डंडे के बराबर है। देख लो एकदम वैसा ही सिचुएशन है क्या? एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ ये देखो, इस सिचुएशन को देखो बेटा, यहां पर लीस्ट काउंट निकालने वाला सिचुएशन, हाँ इधर इधर देखो बेटा, क्या ये वही सिचुएशन है? 0 से 10 डंडे, 0 से 9 डंडे के बराबर हो रहा था, 0 से 10 डंडे, 0 से 9 डंडे के बराबर, यानी कि यही इंस्ट्रूमेंट वहां पर भी दे रखा है अपने को। आगे बढ़ते हैं, ये जो वैल्यू दे रखा है अपने आपको, ये ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ क्या हो रहा है भाई? हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या दिया है बेटा कि 10 VSD इक्वल है 9 MSD के। तो वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है मुझे, 1 है VSD, तो क्या कर रहे थे? 10 VSD की लंबाई, यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना होगा? तो 10 डंडे इंटू एक डंडे का लेंथ, एक डंडे का कितना रीडिंग आ रहा है? X इक्वल होगा किसके बेटा? 9 डंडे के बराबर। मेन स्केल पे कितना डंडा कवर कर रहा है? 9, तो 9 इंटू 1 MSD। 1 MSD कितना है? हमने 1 MSD निकाला है बच्चे, 0.1 सेंटीमीटर। क्या यहां पर x की वैल्यू जो कि है 1 VSD के बराबर कितनी हो जाएगी? 0.09 सेंटीमीटर हो जाएगी। अभी अभी कैलकुलेट किया था, तो आपके पास VSD आ चुका है प्यारे बच्चे 0.09 सेंटीमीटर। तो आपका लीस्ट काउंट कितना होगा बच्चे? लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है? 1 MSD। 1 MSD कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, माइनस 1 VSD कितना है? 0.09 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आ चुका है? 0.1 माइनस 0.09, 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास क्या? लीस्ट काउंट। अब मुझे बताओ इसका डायमीटर कितना होगा? तो डायमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे बेटा? D इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। तो D इक्वल टू MSR कितना है बच्चे आपका? MSR हमने निकाला है 3.2 सेंटीमीटर। VSR कितना है प्यारे बच्चे? VSR है आपका 3। लीस्ट काउंट कितना है प्यारे बच्चे? तो लीस्ट काउंट है सर 0.01। वैल्यू कितनी आएगी? डायमीटर इक्वल टू 3.23 सेंटीमीटर। पक्की बात? बोलो हाँ या ना? 3.23 सेंटीमीटर आ चुका है इसका डायमीटर। एक और प्रैक्टिस करते हैं और आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना? चलो ये बताओ मुझे। ये सिचुएशन आपको दे रखा है, आपको बताना है कि वैल्यू कितनी आ रही है। फिर से 5 4 3 2 1 0, बिल्कुल सही। आइए अब इस सिचुएशन में मुझे वैल्यू चाहिए। मैं ये मान लेता हूं बेटा कि मेरा इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.01 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है, लेकिन इनपुट में डिस्टर्ब हुआ है। इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। अब ये कितनी वैल्यू पढ़ रहा है ये मुझे चेक करना है। तो देखो बेटा, 0 से लेकर के 10 तक ये mm में वैल्यू दिया है। कितना बेटा? ये कह रहा है ये 11 है। कितना है? 11 है। तो मेरा जो 0 है वर्नियर स्केल का, मेरा जो वर्नियर स्केल का 0 है प्यारे बच्चे, ये वाला 0 जो है, मेन स्केल पे कितना वैल्यू पढ़ रहा है? 10 के बाद आ रहा है 11, 11 से ज्यादा, 12 से कम। MSR कितना हुआ आपका? 11 mm। 11 mm। ओके। VSR कितना है प्यारे बच्चे? वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है? तो देखो 1 नहीं मैच कर रहा है, 2 नहीं मैच कर रहा है, ऊपर वाले के साथ बिल्कुल कोइंसाइड। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 वाला लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो VSR हो जाएगा अपने पास 7। आगे बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट कितना है बच्चे? 0.01 सेंटीमीटर।
या फिर लीस्ट काउंट अपने पास कितना होगा बेटा 0.1 mm। बोलो हाँ या ना, इतना ही होगा। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो हमने पढ़ा है रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितना है बच्चे आपका 11 mm प्लस, अच्छा इसको mm में कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि रीडिंग्स mm में चल रही है। 11 प्लस VSR कितना है बच्चे 7 और लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा 11.7 mm और ये हो जाएगा आपके पास आंसर 11.7 mm। क्लियर है? उम्मीद करते बच्चे को रीडिंग लेना आपको आ चुका है कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेंगे। अब जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर होने की संभावनाएं रहती हैं। एरर मतलब गलतियां, इस इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर आ सकता है। एरर्स इन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में कितने एरर होते हैं बेटा? वर्नियर कैलिपर में जो एरर आता है उसको हम लोग कहते हैं जीरो एरर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जीरो एरर, जीरो एरर। अब ये जीरो एरर कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पहला है जीरो एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। कैसे पता? तो आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे लॉक करना है, बिल्कुल ऐसा, और आपको चेक करना है कि क्या आपका इंस्ट्रूमेंट का वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो बधाई हो, आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। दूसरा होता है बेटा आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर। क्या? पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब होता है बच्चे कि आपका वर्नियर कैलिपर ऐसे बंद करने के बाद भी कुछ रीडिंग्स नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ये वाला जो सिचुएशन है वो आपको दिखा रहा है। जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में अपीयर होता है। किधर साइड में? देख लो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में आ रहा है, तो यहां पर होगा पॉजिटिव जीरो एरर। क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर आपका ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो यहां पर होता है प्यारे बच्चे नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। समझ आ रही मेरी बात? तो सर ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है जिसमें वैल्यू बंद करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहा था, तो नेगेटिव जीरो एरर में बंद करने के बाद भी कुछ कम वैल्यू नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपका वर्नियर कैलिपर पूरी तरीके से बंद होने के बाद भी क्या थोड़ी कम वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर हो चुका है कब? जब आपका जीरो किधर की तरफ अपीयर हो बेटा? राइट साइड में। जीरो आर राइट साइड में अपीयर होगा। तीसरा नेगेटिव जीरो एरर, ये क्या है? जब आपका जीरो किधर अपीयर हो बेटा? लेफ्ट साइड में अपीयर होगा। समझ आएगी बात? चलो, वेरी नाइस। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में मैं चेक कर सकता हूं कि कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, या फिर जीरो जीरो एरर है। अब सवाल यह है कि सर अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, एरर कितना है? एरर कितना है उसको फाइंड करने का भी तरीका है बेटा। क्या है? एरर इक्वल टू, जैसे आप रीडिंग लेते हो ना वैसा ही रीडिंग लेना है। एरर इक्वल टू MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। जैसे इस समय MSR की वैल्यू कितनी है आप बताओ? मैंने क्या कहा था? आपका जीरो लाइन मेन स्केल पे जो वैल्यू पढ़ता है उसे हम MSR कहते हैं। यानी कि जीरो लाइन को पढ़ रहा है आपका वर्नियर स्केल, मेन स्केल पे जीरो पढ़ रहा है, तो MSR कितना हो गया? जीरो हो गया। प्लस कौन सा लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है? तो देखो चौथा लाइन, फोर्थ लाइन बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 हो गया।
इनटू लीस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर। तो आपका एरर कितना हुआ बेटा, ये जो वर्नियर कैलिपर मैंने दिखाया है इसका एरर है 0.04 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये जो वर्नियर कैलिपर आपके पास है वो बंद होने के बाद भी 0.04 सेंटीमीटर वैल्यू रीड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब है अगर इससे मैं कुछ मेजरमेंट करूं, कोई लेंथ मेजर करूं, तो ये 0.04 सेंटीमीटर क्या करेगा, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करेगा। सही बात है कि नहीं? तो फाइनल रीडिंग जो होगी हमारे पास, फाइनल रीडिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये एररवा माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर आता है तो आपके रीडिंग में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें आपको कहूं कि मुझे बताओ इसमें कितना एरर आ रहा है, तो एरर इक्वल टू क्या बेटा, एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू लीस्ट काउंट। एमएसआर कितना है सर, अभी भी तो जीरो ही है, बिल्कुल जीरो है, प्लस वीएसआर कितना है बच्चे, तो क्या आपको पांचवा लाइन बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। तो पांचवा लाइन इंटू लीस्ट काउंट कितना 0.01, तो आपके पास एरर कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर। सत्य वचन? बिल्कुल सही। आपके पास एरर आ गया 0.05, वो भी कौन सा एरर है बेटा, नेगेटिव एरर। मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट बंद होने के बाद इतनी वैल्यू कम रीड कर रहा है, तो ये नेगेटिव एरर है। तो जब भी नेगेटिव एरर होगा तो मुझे मेन वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो अपने पास नेगेटिव एरर में जब भी नेगेटिव एरर आएगा तो हमें रीडिंग में क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, ऐड करना पड़ेगा क्या, एरर को। समझ आ रही मेरी बात? उम्मीद करते हैं आपको वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज हो चुकी है। तीन तरह का एरर होता है बेटा, जीरो एरर, कोई एरर नहीं। दूसरा होता है पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब वैल्यू आपका क्या कर रहा है, ज्यादा रीड कर रहा है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा थर्ड नंबर होता है बेटा नेगेटिव जीरो एरर, वैल्यू आपका कम रीड कर रहा है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट नहीं, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू कम रीड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए मेरे पास है बच्चे कुछ अच्छे और तगड़े से क्वेश्चंस। क्या है? क्वेश्चंस है, ध्यान से देखो क्या है। यह है आपके पास एक क्वेश्चन, जरा सा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के ऊपर ध्यान दो। क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 5 4 3 2 1, बिल्कुल। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर is divided into 10 equal parts। क्या ही बात है। क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है, कौन सा स्केल है बेटा, मेन स्केल। किसकी बात कर रहा है, मेन स्केल की। तो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में है, 10 डिवीजन में है। सत्य वचन? ठीक है। एक डिवीजन कितना वैल्यू पढ़ेगा, 1 डिवीजन इक्वल टू 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर पड़ेगा बेटा। और एक डंडा जो पड़ता था, क्या उसको हम 1 MSD कहते हैं? बोलो हाँ या ना। तो पहले लाइन को पढ़ते ही मुझे जो वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है उसका MSD पता चल चुका है, मेन स्केल डिवीजन। अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल का 10 डंडे कोइंसाइड विथ 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या ही बात है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। मेन वर्नियर स्केल का 10 डंडे ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है 8 मेन स्केल डिवीजन पे। क्या ही बात है। तो एक बात बताओ, क्या इस वर्नियर स्केल के 10 डंडे का जो लेंथ होगा वो मेन स्केल के 8 डंडे के बराबर होगा? बिल्कुल सही है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 10 वर्नियर स्केल का डंडा इंटू एक डंडे की वैल्यू, तो ये लेंथ मिल गया आपको वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का जो टोटल लेंथ है वो 10x हो गया। ये बराबर है कितना बेटा, 8 डंडे मेन स्केल के, और एक डंडा कितना पड़ रहा है,
0.1 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये 0.08 आएगा? और ये x एक्चुअली में क्या है? ये x है आपके पास क्या बेटा? VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। अरे मैंने यही तो कहा था बेटा कि x जो है वो वर्नियर स्केल का एक डंडे की रीडिंग है, एक डंडा, वर्नियर स्केल की एक डंडे। और वर्नियर स्केल में कितने डंडे हैं? तो क्वेश्चन में आपसे खुद ही कह रहा है बेटा कि ये देखो वर्नियर स्केल का जीरो लाइन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल डंडे कितने हैं बेटा? 10। तो वर्नियर स्केल का 10 डंडा मेन स्केल के 8 डंडे के बराबर है, यानी कि मेन स्केल का जीरो लाइन इधर है और 8वां लाइन कहां पे बेटा? यहां पर है, और इसके बाद 9वां लाइन और 10वां लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ इक्वल है यहां से यहां तक का लेंथ, वही मैंने किया है। अब अपने पास क्या आ चुका है बेटा? 1 MSD आ चुका है, 1 VSD आ चुका है। क्या मैं इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं क्या? वाह, क्वेश्चन में भी पूछ रहा है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना आएगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट कितना आया प्यारे बच्चे? MSD कितना हो गया आपका? 0.1, और VSD कितना हो गया आपके पास? 0.08। सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? कितना आएगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.02 आएगा क्या सेंटीमीटर? तो 0.02 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। चलिए बच्चे, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से, और इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ के खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एक बार। 5 4 3 2 1 0। ओके प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है बेटा? द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। क्या बात है बेटा, पर सेंटीमीटर n डिवीजन है। समझ आ रही है बात? यानी कि पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन्स हैं? n डिवीजन है। तो अब मुझे बताओ, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? एक डिवीजन इक्वल टू 1/n होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होगा। और ये किसके इक्वल होता है बेटा? 1 MSD के इक्वल, 1 मेन स्केल डिवीजन। क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर का जो वर्नियर मेन स्केल है उसमें कितने डंडे हैं? n डंडे हैं। तो एक डंडा कितना होगा? 1/n होगा। MSD पता चल चुका है। तो यानी कि क्वेश्चन के यहां से यहां तक के पार्ट में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि MSD की वैल्यू कितनी है। अब क्या कह रहा आगे? n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अभी देखो फिर वही वाली बात हो गई ना। क्या कह रहा है? वर्नियर स्केल का n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है? n-1 कोइंसाइड कर रहा है n-1 मेन स्केल से। सत्य वचन। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? n डंडे किसके? वर्नियर स्केल के, इनटू एक डंडे की वैल्यू x बराबर होगा n-1 इंटू क्या? मेन स्केल का लिस्ट काउंट MSD कितने के बराबर बेटा? MSD हमने निकाला है 1/n। समझ आई बात? तो ये जो x है वो क्या है? क्या ये x VSD है, वर्नियर स्केल डिवीजन? और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? n-1/n स्क्वायर। 1 VSD की वैल्यू आ चुकी है n-1/n स्क्वायर, क्योंकि ये n इधर जाएगा तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। सही बात। अब अपने पास क्या आ चुका है बेटा? MSD आ चुका है। अपने पास क्या आ चुका है? VSD आ चुका है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू कितना होगा बेटा? 1 MSD कितना है? 1/n माइनस क्या है? n-1/n स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बच्चे? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मुझे वैल्यू बताओ ये कितना आएगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चे? n स्क्वायर आएगा क्या? एक n से n चला गया, इधर आएगा n माइनस n प्लस 1। n से n कैंसिल हो गया, लीस्ट काउंट की वैल्यू आ रही है बेटा 1/n स्क्वायर।
और 1/n² कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि तुमने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये वाला भी क्वेश्चन है। आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं हट जाता हूं। 5 4 3 2 1 0। बिल्कुल बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया और इसका आंसर आपने निकाल लिया। क्या कह रहा है? इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना पड़ रहा है? x सेंटीमीटर। मतलब आपको MSD दे रखा है कितना बेटा? x सेंटीमीटर। समझ रही बात? देखो सीधे सीधे कह रहे हैं ना, वन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना पड़ रहा है? x सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या ही बात है। क्या कह रहा है बेटा? वर्नियर स्केल का n डिवीजन, तो n इंटू x, टोटल वर्नियर स्केल का लेंथ बराबर हुआ किसके बेटा? n-1, n-1 मेन स्केल डिवीजन MSD। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? n-1 अपॉन n इंटू x। और ये x एक्चुअली में क्या है बेटा? ये x नहीं लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ और, ये वाली वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। n इंटू चलो ले ले क्या, चलो t लेते हैं। तो ये आ चुका है t, और t एक्चुअली में क्या है बेटा? VSD है। क्या है? VSD, 1 VSD। तो अपने पास 1 VSD आ चुका है, अपने पास MSD आ चुका है। क्या आप लीस्ट काउंट बता पाओगे क्या? देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट बताना है। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चे? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD की वैल्यू कितनी है? x सेंटीमीटर। 1 VSD की वैल्यू कितनी है ये बेटा? n-1 x अपॉन n। क्या x ऊपर से कॉमन आएगा बेटा? बिल्कुल आएगा। 1 माइनस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? n-1 अपॉन n। तो क्या ये लीस्ट काउंट आपका आएगा x n माइनस n प्लस 1 अपॉन n। क्या ये n से n कटेगा? क्या इसकी वैल्यू, लीस्ट काउंट की वैल्यू x अपॉन n आएगी? और x अपॉन n आपका ऑप्शन नंबर 3 है। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज मैंने आप सभी लोगों को वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, वर्नियर कैलिपर में हम रीडिंग्स को कैसे लेते हैं, उसके लीस्ट काउंट को कैसे काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा किया है। जिन बच्चों ने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आप 1.5 के स्पीड पे इस वीडियो को देख सकते हो। जिन बच्चों ने इसको स्टार्ट किया है, जिन बच्चों का ये बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, वो आप एकदम नॉर्मल तरीके से इस वीडियो को देखो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और वो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से बच के नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और जितना ढेर सारा प्यार दोगे उतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंटेंट लेकर के आऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल पाठशाला।